गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने परम्यूटेशन के फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उसी के बेस पे देखिए नेक्स्ट क्या है। प्रूव दैट n+1 NPR इज इक्वल टू n-r+1 इंटू n+1 PR। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूव करना है। NPR क्या फॉर्मूला था आपके पास, n फैक्टोरियल बाई n-r फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने सोल्व करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सोल्व करेंगे n+1 इंटू NPR का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या आएगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल बाई n-r फैक्टोरियल। क्या बन जाएगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक ज़्यादा है, ये क्या रहेगा n इससे कम है। सो हर बार आपको एग्जाम्पल देखिए इसलिए बताया जा रहा है। 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब जब आप इसको ओपन करके यहाँ तक लिख सकते हो तो इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये क्या बन जाएगी, यहाँ पे 4 क्या है n+1, सो n+1 फैक्टोरियल बाई n-r फैक्टोरियल। इससे आगे आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहीं तक रखते हैं। राइट हैंड साइड को देखिए हम इसकी इक्वल बना सकते हैं या नहीं बना सकते। सो राइट हैंड साइड में क्या है n-r+1 इंटू n+1 PR। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, n क्या है n+1, सो क्या रहेगा n फैक्टोरियल यानी कि n+1 फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल l+1 -r फैक्टोरियल। अब देखिए नीचे वाले को ओपन कर लीजिए, कहाँ तक ओपन करोगे n-r+1 इंटू n+1 फैक्टोरियल। अब आप जैसे ही इसमें एक कम करते हो तो क्या रहेगा n-r+1 इंटू n-r फैक्टोरियल। सो देखिए कहाँ तक ओपन करेंगे n-r+1 1 माइनस कर दीजिए, क्या रहेगा n-r फैक्टोरियल। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल बाई n-r फैक्टोरियल। यहाँ से भी हमने ये रिजल्ट निकाला है, राइट हैंड साइड से भी हमने ये रिजल्ट निकाला है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपकी इक्वल हो जाएंगी। तो ये है आपकी सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड परम्यूटेशन की प्रॉब्लम है। अब हम इसके ऊपर कुछ वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए वर्ड प्रॉब्लम देखिए बच्चों क्या है, इन हाउ मैनी वेज 10 people line up at a ticket window of a cinema hall। 10 लोगों को एक साथ टिकट लेनी है तो किस तरीके से वो ले सकते हैं सिनेमा हॉल के विंडो पे। तो 10 के 10 एक साथ ले सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट 10p। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं 10, और कितने के कितने सेलेक्ट कर रहे हैं, सारे के सारे ले रहे हैं, तो n इज आर क्या हो जाएगा n ही हो जाएगा, और n क्या है 10, सो 10p 10 हो जाएगा, क्या रहेगा 10 फैक्टोरियल। सो 10 फैक्टोरियल ओपन कर लीजिए, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अप टू 1। सेकेंड देखिए क्या है, देयर आर 6 कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टिंग फॉर ए सर्टेन ऑफिस इन ए म्युनिसिपल इलेक्शन। इलेक्शन के अंदर 6 कैंडिडेट हैं जो 6 के 6 इलिजिबल है उस इलेक्शन के लिए। इन हाउ मैनी वेज कैन देयर नेम कैन बी लिस्टेड इन ए बैलेट पेपर। तो इलेक्शन के लिए जो लिस्ट बनाई जाती है उसके अंदर कितने तरीकों से उन 6 कैंडिडेट्स के नाम अरेंज किए जा सकते हैं। तो देखो कैसे करोगे, n क्या है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं 6 हैं, r क्या है जो हमने इनमें से सेलेक्ट करने हैं। तो देखो 6 के 6 इलिजिबल है उस पोस्ट के लिए, तो r क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। सो अरेंजमेंट क्या होगी NPR, इसका मतलब क्या हो जाएगी 6p6 विच इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। सो इसको आप अरेंज कर लीजिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 में क्या आ जाएगा, दिस गिव्स यू 720। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाय यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। वी हैव 5 डिफरेंट कलर फ्लैग्स एंड वी हैव टू मेक सिग्नल। तो ये क्वेश्चन हम लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे हमने कैसे बनाया था, सिग्नल बनाए थे जिसके अंदर कंडीशन क्या ऐड कर दी थी, एटलीस्ट सिग्नल है जो 2 फ्लैग का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने हैं 5 फ्लैग्स हैं। तो इसके अंदर हमने अरेंजमेंट करनी है किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो किस किस तरीके से कर सकते हो, 1 फ्लैग के साथ भी कर सकते हो, 2 फ्लैग के साथ भी कर सकते हो, 3 फ्लैग के साथ भी कर सकते हो, मैक्सिमम कितने के साथ कर सकते हो 4 के साथ कर सकते हो। तो इसी तरीके से मैक्सिमम क्या आ जाएगी 5 फ्लैग के साथ आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या रहेगी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट सबका सम रहेगा कलेक्शन। जब आप इसके अंदर 5
कितने में से सेलेक्ट कर रहे हो, n कितना है 5, 5 में से सेलेक्ट कर रहे हो। जब आप कम से कम एक के लिए कर रहे हो तो क्या रहेगा 5p1, और जब आप 2 के लिए कर रहे हो तो क्या हो जाएगा 5 में से 2 फ्लैग सेलेक्ट करने हैं, तो इसका मतलब क्या रहेगा 5p2। तो सबका क्या कर देंगे, टोटल अरेंजमेंट के लिए सम कर देंगे 5p2। फॉर 3 फ्लैग्स के लिए क्या अरेंजमेंट रहेगी 5p3। 4 के लिए कितने फ्लैग में से ले रहे हो 5p4, और मैक्सिमम कितनी है 5 की 5 भी लगा सकते हो। तो ये क्या आ जाएगी, टोटल अरेंजमेंट आ जाएगी। इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ से क्या रहेगा 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल। यहाँ से क्या मिलेगा 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। यहाँ से क्या देगा 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, और ये डायरेक्ट आपका 5 फैक्टोरियल होता ही है। ओके, अब इसके ऊपर फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर लीजिए। कहाँ तक ओपन करोगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू यहाँ पे क्या रहेगा 3 फैक्टोरियल। सो ऊपर वाले को ओपन कर लीजिए अप टू 3 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 कहाँ तक ओपन करोगे 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। लास्ट में क्या बचेगा 5 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल। सो क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। इसको 1 फैक्टोरियल तक कर सकते हो। 1 फैक्टोरियल क्या रहेगा 1। सो सिंप्लीफाई कर सकते हो यहाँ से, ये आपकी कैलकुलेट वैल्यू हो जाएगी। अब देखो यहाँ से सिंप्लीफाई करने का एक तरीका क्या है, 5 फैक्टोरियल थ्रू आउट कॉमन लेके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो एलसीएम लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दे रखा है। देयर आर इन हाउ मैनी वेज कैन 5 चिल्ड्रन बी अरेंज्ड इन अ लाइन। टोटल चिल्ड्रन कितने हैं 5 बच्चे हैं, उनको हमने एक लाइन में अरेंज करना है। सच दैट कंडीशन क्या दे दी 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन आर ऑलवेज टुगेदर, जिसमें से 5 में से 2 बच्चे एक साथ आने चाहिए, यानी कि 2 को हम एक के अंदर काउंट करेंगे। सो क्या रहेगा दिस इज प्लेस फॉर फर्स्ट सेकंड, दिस इज फॉर थर्ड, दिस इज फॉर फोर्थ। लेकिन कंडीशन क्या डाल दी 2 पार्टिकुलर चिल्ड्रन आर टुगेदर, 2 बिल्कुल इकट्ठे हैं, तो ये दोनों इकट्ठे बैठे हैं यहाँ पे। सो इनको हम एक ही ब्लॉक के अंदर काउंट करेंगे। ओके, तो देखिए टोटल कितनी ऑप्शन है 1 2 3 4, 4 ही पोजीशन है और 4 ही अरेंजमेंट है। तो टोटल क्या आ जाएगा एन भी 4 रहेगा और आर भी 4 रहेगा। सो क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल विच इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या देगा 24। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर भी तो क्या है 2 है ना अकेले, तो इन दोनों के अरेंज होने के भी तो अलग चांसेस हैं। अरेंज होने का मतलब क्या है, से दिस इज फर्स्ट चिल्ड्रन एंड दिस इज सेकंड चाइल्ड। तो फर्स्ट लेफ्ट में भी बैठ सकता है, राइट में भी बैठ सकता है। तो फर्स्ट और लेफ्ट राइट के लिए क्या अपॉर्चुनिटी रहेंगी, यहाँ से 2 इंटू 1 क्या आ जाएगी 2। सो इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है 2 ही है। तो टोटल वेज कितने आ जाएंगे इस तरीके से, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या रहेंगे 24 तो थे ही थे, इंटू में 2 फैक्टोरियल, इन दोनों के अरेंजमेंट क्या आ जाएंगे तो 24 इंटू 2 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा 48। ये टोटल नंबर ऑफ वेज किसके आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट किसके आ जाएंगे 2 पार्टिकुलर चिल्ड्रन आर टुगेदर। जब 2 बच्चे, इन 2 में से फर्स्ट 2 भी इस साइड से इकट्ठा बैठ सकते हैं, इन फर्स्ट 2 को एक साथ बिठाया जा सकता है, सेकंड थर्ड को एक साथ बिठाया जा सकता है। तो इस तरीके से कितनी अरेंजमेंट होगी 48 अरेंजमेंट होगी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या कह दिया 2 पार्टिकुलर चिल्ड्रन आर नेवर टुगेदर, 2 बच्चे कभी भी एक साथ इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो इसके अंदर क्या रहेंगे पार्टिकुलर चिल्ड्रन इकट्ठे ना आने के क्या करेंगे हम इसके अंदर, जैसे प्रोबेबिलिटी के अंदर करते हो टोटल उस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल के ना होने की निकालने के लिए माइनस कर देते हो टोटल में से। इसी तरीके से हम टोटल अरेंजमेंट निकाल लेते हैं कितनी रहेगी। तो टोटल अरेंजमेंट क्या है 5 बच्चे हैं किसी भी तरह से लाइन के अंदर अरेंज हो सकते हैं, तो टोटल अरेंजमेंट क्या आ जाएगी, टोटल अरेंजमेंट ऑफ 5 चिल्ड्रन 5p5 क्या आ जाएगी 5p5 क्या आ जाएगी 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 120। टोटल अरेंजमेंट 120 है। अब इसके अंदर कंडीशन डाल दी, जब 2 बच्चों को फिक्स किया जा रहा है, बिल्कुल इकट्ठा बैठाया जा रहा है, तो कितने वेज बनेंगे 48। सेकंड में क्या पूछ लिया 2 पार्टिकुलर चिल्ड्रन आर नेवर टुगेदर। सो नेवर टुगेदर के अंदर क्या करेंगे हम टोटल में से जो इकट्ठे बैठाए गए हैं उनको माइनस कर देंगे। सो 120 माइनस 48 क्या देगा 72।
तो 72 वेज से आप अरेंज कर सकते हो, जिनमें आपके जो पार्टिकुलर चिल्ड्रन है 5 में से, उनमें से वो कोई 2 इकट्ठे नहीं आएंगे। ओके, 6 भी बिल्कुल इसी तरीके से है। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।